वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। आज हम इसका पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के ऊपर आ चुके हैं। हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। इसकी नींव राव बीका ने रखी थी, जिसे तुड़वाकर पुनः निर्माण राय सिंह ने 1588 में हिंदू और मुगल शैली में करवाया था। तो कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण हिंदू और मुगल शैली में करवाया गया है? जूनागढ़ का किला। इसका आकार चतुष्कोणीय या फिर चतुर्भुजाकार है, जिसे बीकानेर का किला, जमीन का जेवर, राती घाटे का किला आदि नामों से जाना जाता है। पहली बार इसी दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई थी। ठीक है, कौन सा दुर्ग है जिसमें पहली बार लिफ्ट लगाई गई थी? तो जूनागढ़ का दुर्ग है। सूर सिंह ने इसमें सूरसागर झील बनवाई, जिसका वसुंधरा राजे ने जीर्णोद्धार किया था 15 अगस्त 2008 को नौकायान का। ठीक है, इस दुर्ग में एक भी साका नहीं हुआ है। जूनागढ़ किले के कर्ण महल यानी सार्वजनिक दर्शन हॉल, अनूप महल प्रशासनिक संग्रहालय, गंगा महल गंगा सिंह द्वारा निर्मित प्रथम विश्व युद्ध के विमानों का एक मुख्यालय, बादल महल, दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा के भित्ति चित्रों का चित्रण किया गया है, इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। जूनागढ़ के कर्णपोल प्रवेश द्वार को ऐतिहासिक समय में मुख्य द्वार माना जाता है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर लालगढ़ है। इसका निर्माण गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। बीकानेर के लालगढ़ महल का डिजाइन सर सैमुअल स्विंटन जॉकब ने तैयार किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं जालोर दुर्ग के बारे में, जो जालोर में स्थित है। इसे जाबिलीपुर, सोनगिरी, स्वर्णगिरी, सोनलगढ़, कांचनगिरी, जालधर दुर्ग और जलालाबाद दुर्ग इन नामों से जाना जाता है, और यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग है। इसके बारे में हसन निज़ामी ने कहा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं सका। इसका निर्माण ओझा के अनुसार परमाणु ने, जबकि दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा सुकड़ी नदी के किनारे करवाया गया था। ठीक है, ओझा क्या मानते हैं कि इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था, और दशरथ शर्मा क्या मानते हैं कि इसका निर्माण प्रतिहारी ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पे 10वीं शताब्दी में धारावर्ष परमार द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग में चामुंडा माता, जोग माया माता का मंदिर, मल्लिक शाह व अलाउद्दीन खिलजी टॉप मस्जिद, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। इसमें 1311 ईस्वी में एक साका हुआ है। ठीक है, जालोर दुर्ग में कितने साके हुए हैं? एक साका हुआ है। अब हम देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कहाँ स्थित है यह दुर्ग स्थित है राजसमंद में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग क्या है? इसे कुंभल मेरु, कुंभपुर, कमलमीर, मच्छेंद्र, संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 1443 ईस्वी से 1456 ईस्वी के मध्य राजसमंद के सादड़ी गांव के पास अरावली की जरगा पहाड़ी पर महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, इसका वास्तुकार शिल्पी मंडन ने किया था। इस दुर्ग की दीवार इतनी चौड़ी है, कितनी चौड़ी है? 7 मीटर चौड़ी है, कि उस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे सुदृढ़ बना होने के कारण एट्रोस्कान की उपमा दी है। इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन गुजरा था। यहीं पर उसकी 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी है। यहाँ पर उदय सिंह का 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। इसमें एक और दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग, जिसमें महाराणा कुंभा रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की देखरेख करते थे। इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं। किसे कहते हैं मेवाड़ की आंख? कुंभलगढ़ दुर्ग को। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। इसमें 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यहीं पर कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी। ठीक है, शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। अब हम देखते हैं लक्ष्मणगढ़ के बारे में, जो सीकर में स्थित है।
इसका निर्माण राव लक्ष्मण सिंह ने बेड़ नामक पहाड़ी पर करवाया था। इसके अलावा फतेहपुर दुर्ग जो सीकर में स्थित है, इसका निर्माण 1453 ईस्वी में फतेह खान कायम खानी ने करवाया था। यह चौहान गोगा जी के वंशज थे। ठीक है, अगले हम देखते हैं भटनेर दुर्ग के बारे में। यह हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, आज हम इसके बारे में देखते हैं। इसका निर्माण 288 ईस्वी में तीसरी शताब्दी में घग्गर नदी के मुहाने पर भाटी नरेश भूपत द्वारा करवाया गया था। राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्गों की उत्तरी सीमा का प्रहरी उत्तरी भड़ किवाड़ हनुमानगढ़ बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने मंगलवार को इस दुर्ग पर अधिकार किया था, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया था। इन नामों से इसे जाना जाता है। किसी भटनेर दुर्ग को। इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसके बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुज़्क तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। इस दुर्ग में शेर खान की कब्र स्थित है। ठीक है, अगला है भरतपुर दुर्ग। कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। इसे लोहागढ़, अभेद्य दुर्ग, मिट्टी का किला, अजयगढ़, पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल जाटों का प्लेटो या फिर जाटों का अफलातून इसने करवाया था। हटजा गौरा पाछन व 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। यह 2 छोरा कौन थे? दुर्जन लाल और माधो सिंह आदि कहावतें भरतपुर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध हैं। इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज दिल्ली विजय पर व फतेह बुर्ज 1806 में अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाए गए थे। ठीक है, इस दुर्ग में अष्ट धातु के किवाड़ लगे हुए। कहाँ पे? भरतपुर दुर्ग में, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ से उतारकर दिल्ली की झीरी के किले पर, वहां से शाहजहां ने लाल किले पर और वहां से 1765 ईस्वी में जवाहर सिंह ने इस दुर्ग पर लाकर लगा दिए थे। ठीक है, कहाँ के हैं ये अष्ट धातु के किवाड़? तो ये चित्तौड़गढ़ के हैं। चित्तौड़गढ़ से इसे अलाउद्दीन खिलजी ने उतार के दिल्ली पे लगाए थे, दिल्ली की झीरी के किले पे। वहां से इसे शाहजहां ने उतारे, लाल किले पर लगवा दिए और लाल किले से इसे जवाहर सिंह ने उतारे और यहाँ पे भरतपुर दुर्ग में इन अष्ट धातु के किवाड़ों को लगा दिया था। इसमें बिहारी मंदिर व राजेश्वरी माता भरतपुर वंश की कुलदेवी हैं, इनका मंदिर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहे थे। इसके अलावा भरतपुर के अंदर विजयगढ़ है। इसे बयाना दुर्ग बादशाह का एकमात्र किला जिस पर अंग्रेज जनरल यहाँ पे बयाना दुर्ग, बादशाह दुर्ग, बाणासुर दुर्ग, श्रीपुर दुर्ग, श्रीपंथ दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। किसे? इसको विजयगढ़ को किस किस नाम से? बयाना दुर्ग, बादशाह दुर्ग, बाणासुर दुर्ग, श्रीपुर दुर्ग और श्रीपंथ दुर्ग, इन नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण दमदमा पहाड़ी पर विजयपाल ने करवाया था। यहाँ पर राजस्थान का पहला समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ, उषा मंदिर, अकबरी छतरी, जहांगीरी दरवाजा स्थित है। इसके अलावा भरतपुर के अंदर तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ है। इसका निर्माण बयाना में त्रिभुवन पाल ने करवाया था। वेर का किला तथा डींग का किला, इन दोनों का निर्माण राजा बदन सिंह ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं सोजत दुर्ग के बारे में। कहाँ स्थित है? यह पाली में स्थित है सोजत दुर्ग। सुकड़ी नदी के मुहाने पर नानी सिरडी नामक डूंगरी पर स्थित सोजत के किले का निर्माण 1460 के आसपास राव जोधा के पुत्र निम्बा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। जोधपुर में यह दुर्ग स्थित है। इसका निर्माण राव जोधा ने 1459 ईस्वी में करवाया था। इसकी नींव का पत्थर रिद्धिबाई यानी करणी माता ने रखी थी। मेहरानगढ़ किले का नाम मिहिर और ग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना है। इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी, चिड़िया टूंक दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़ आदि नामों से जाना जाता है। इसमें रजिया नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था, जहां वर्तमान में शिलह खाना स्थित है। इसमें चामुंडा माता का मंदिर, मान प्रकाश पुस्तकालय, शूरी मस्जिद, जहूर खान का मंजार, भूरे खान की मंजार और कीरत सिंह व धन्ना की छतरी, मोती महल, फूल महल स्थित है। इसमें किलकिला, शंभुबाण व गजनी खान नामक 3 तोपें रखी गई हैं।
इसके बारे में रूडयार्ड क्लिपिंग ने कहा, इसका निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया है। जोधपुर का खेजड़ला लाल रेतीला पत्थर का बना हुआ है, जो राजपूत वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मेहरानगढ़ दुर्ग का शाही पुस्तकालय पुस्तक प्रकाश भवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग। यह हमारे पास अंतिम दुर्ग है, हमारी इस सीरीज का पार्ट 3 का अंतिम है। यह रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। इसे दुर्गाधिराज चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई, हमीर की आन बान का प्रतीक आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में महेश्वर के ठाकुर रंतिदेव ने करवाया था। एक अन्य मत के अनुसार नागिल जाटों द्वारा 944 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग को बनाया गया। इस दुर्ग का आकार अंडाकार है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सर्ब दुर्ग तो नंगे हैं, किंतु यह दुर्ग बख्तर बंद है। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर स्थित हैं। इसमें 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गुप्त गंगा, पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। यहाँ 11 जुलाई 1301 ईस्वी में साका हुआ था। रनिहाड़ झील रणथंभौर किले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास राजस्थान प्रदेश के प्रमुख दुर्ग सभी पूरे होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किसका चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आपको इन सभी के PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑल द बेस्ट।